हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है क्या होने वाला है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है? इंटरेस्ट ऑन, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है आज का टॉपिक? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे पहले बेटा मैं बना चुका हूं, एक में मैंने पूरा P&L एप्रोप्रिएशन को खत्म किया है एंड द सेकंड वीडियो जो था हमारा वो सैलरी एंड कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर था। तो जो आज का वीडियो है बेटा हमारा वो किसके ऊपर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब सबको पता होगा बेटा, वरना पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है या सामान निकाल के लेके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो अगर मैं बात करूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ड्राइंग दो तरीके के होते हैं बेटा। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा रेगुलर, दूसरा होता है बेटा हमारा इरेगुलर। सर रेगुलर क्या है और इरेगुलर क्या है? बेटा रेगुलर का मतलब होता है जब भी एक रेगुलरिटी बन रही हो। रेगुलरिटी का मतलब क्या? जैसे मैं ड्राइंग निकाल के लेके जा रहा है कोई पार्टनर 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, यानी हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो क्या बना? एक रेगुलरिटी बना ना, यानी हर महीने के स्टार्टिंग में लेके जा रहा है। तो यहां पे क्या बना? एक रेगुलरिटी बनी। चाहे हर महीने की स्टार्टिंग में लेके जा रहा है, चाहे हर महीने के बिगिनिंग में लेके जा रहा है, चाहे हर महीने के मिडिल में लेके जा रहा है, चाहे हर महीने के एंड में लेके जा रहा है। बात समझ में आई आपको? तो ये क्या बन रही है? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है कि रेगुलर तौर पे वो ड्राइंग निकाल के लेके जा रहा है। जैसे कि भाई हर क्वार्टरली निकाल के लेके जा रहा हो, चाहे हाफ ईयरली निकाल के लेके जा रहा हो, यानी रेगुलरिटी बननी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं देखो भाई, ये हो गया जी। अब मान लो अगर वो हर महीने की 1-1 तारीख को ड्राइंग निकाल के लेके जा रहा है, हर महीने की 1-1 तारीख को, तो क्या है? रेगुलरिटी बन रही है ना। या हर 1-1 क्वार्टर में निकाल के लेके जा रहा है, 1 अप्रैल को निकाली, 1 जुलाई को निकाली, 1 अक्टूबर को निकाली, 1 जनवरी को निकाली। बात समझ में? एक रेगुलरिटी बन रही है। क्या बन रही है? एक रेगुलरिटी बन रही है। या वो हर महीने की 15 तारीख को निकाले, हर महीने की कितनी तारीख को निकाले? 15 तारीख को निकाले। एक क्या बन रहा है? एक रेगुलरिटी बन रही है। तो अगर रेगुलर बेसिस पे वो ड्राइंग निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर। दूसरा है बेटा इरेगुलर। क्या है? इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है कि वो ड्राइंग जैसे 1 अप्रैल को निकाल लिया, 1 अप्रैल के बाद उसने 15 अगस्त को निकाल लिया, 1 अक्टूबर को निकाल लिया, 31 दिसंबर को निकाल लिया। क्या कोई रेगुलरिटी बनी? नहीं बनी। बट यहां पे अगर मैं रेगुलर की बात करूं, हर महीने की 1-1 तारीख को निकाल के लेके जा रहा है, एक रेगुलरिटी बन रही है। ठीक है? या हर महीने की 15 तारीख को निकाल के लेके जा रहा है, एक रेगुलरिटी बन रही है। या हर महीने की 31 तारीख को निकाल के लेके जा रहा है, तो एक रेगुलरिटी बन रही है। तो जो ड्राइंग होता है हमारा दो तरीके का, ये तो पार्टनर रेगुलर निकाल रहा है, ये तो इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है उसने कभी भी निकाल लिया, कोई रेगुलरिटी नहीं है। और रेगुलर का मतलब होता है कि भाई वो एक रेगुलर तौर पे निकाल के लेके जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए वो 1 अप्रैल को ड्राइंग निकाल के लेके गया, तो आप इसकी ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए अब जरा बात करेंगे बेटा हम फॉर्मूले की। चलो ये तो हो गया जी हमारा रेगुलर। सबसे पहले हम रेगुलर ड्राइंग की बात करते हैं। जो रेगुलर का फॉर्मूला होता है किसका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू
एवरेज टाइम अपॉन 12। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा किसका, रेगुलर ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूं, क्या था फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अगर बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला ना होता तो हम क्या करते, अगर 1 अप्रैल को किसी ने ड्राइंग निकाल के लेके गई, अगर कोई पार्टनर 1 अप्रैल को ड्राइंग निकाल के लेके गया, पहले उसका निकालते 12 महीने पे, फिर मान लो कि पार्टनर अप्रैल के बाद मई में ले गया, फिर उसका 11 पे, फिर मई के बाद जून में ले गया, फिर उसका 10 पे। ऐसे तो निकालते भाई, अगर रेगुलर तौर पे वो हर एक महीने ड्राइंग निकाल के लेके जा रहा है, और अगर ये फॉर्मूला हमारे पास ना रहता तो अब यही तो निकालते। फिलहाल अभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। तो यहां तक सबके बात समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आया। रेगुलर बेसिस से अगर पार्टनर ड्राइंग निकालेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। बात समझ में आई। अच्छा सर यहां पे ये एवरेज टाइम क्या है, ये एवरेज टाइम क्या है, देखो बेटा एवरेज टाइम क्या है। अगर क्वेश्चन में एवरेज टाइम नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, एवरेज टाइम, तो देखो एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। टोटल देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेगुलर बेसिस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। और अगर बेटा क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज टाइम ना दे रखा हो तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। यानी जब उसने पहली ड्राइंग निकाली तो कितना टाइम रह रहा है, और जब उसने आखिरी ड्राइंग निकाली तब कितना टाइम रह रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, अपॉन में 2 लिख लीजिए। बात समझ में आई, दोबारा बोल रहा हूं। एवरेज टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। मैं आपको एक बात आज यहां पे बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, जिस भी बच्चे को एवरेज टाइम निकालने में प्रॉब्लम है बेटा, 2 चीजें, या तो आप रट लो या समझ लो। और अगर आपको समझना है तो आज की जो मैं क्लास लेने वाला हूं इसके बाद आप 100% एवरेज टाइम तो नहीं भूलने वाले। इसके बाद आप एवरेज टाइम कैसे निकालना है आप इसको नहीं भूलोगे। देखो मान लो भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब। अच्छा मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको एवरेज टाइम का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यानी जब उसने पहली ड्राइंग निकाली तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद टाइम कितना रह रहा है प्लस कर दो। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब उसने आखिरी ड्राइंग निकाली तब कितना टाइम रह रहा है, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। यही तो बोला। अगर हम मान लें कि वो ड्राइंग हर महीने की 1-1 तारीख को निकाल रहा है, अगर वो ड्राइंग हर एक महीने की 1-1 तारीख को निकाल रहा है सर, तब बताइए, यानी अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर सर वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग निकाल रहा है
तो आप बताइए क्या होगा। मैंने क्या बोला था फॉर्मूला एवरेज टाइम का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब उसने पहली ड्राइंग निकाली तो साल खत्म होने में कितने महीने रह रहे हैं टोटल, कितने रहते हैं। 1 अप्रैल को निकाली, 31 को तो नहीं निकाली, 1 को निकाली, तो ये तो पूरा महीना रह रहा है। तो कितने रह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी ड्राइंग कब निकाली थी, 1 मार्च को, है ना। अच्छा, काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ तो 1 मार्च को निकाली। बेटा 1 मार्च को निकाली हो, चाहे 15 मार्च को निकाली हो, चाहे 31 मार्च को निकाली हो, फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम रह रहा है, तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद तो साल खत्म कब होगा, 31 मार्च को होगा, तो कितने महीने हो गए जी, 12। कितने हो गए, 12। फिर क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब निकाली, 1 मार्च। 1 मार्च से कितना टाइम रहता है, पूरा 1 महीना। 1 मार्च से 31 मार्च तक पूरा 1 महीना, +1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो गया, 13/2। तो आंसर कितना आ गया, 6.5। एवरेज टाइम कितना आ गया, 6.5। बस यहाँ पे क्या करना है, ये जो एवरेज टाइम है यहाँ पे कितना लिख देना है, 6.5/12। बात समझ में आई। देखो आज मैं आईओडी का पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। आज के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो प्रॉब्लम नहीं आनी है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आई। अभी इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको 3 बातें और बताने वाला हूं। कितनी बातें, 3 बातें। यही कुछ 3 बातें मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बताई थी और यही कुछ 3 बातें मैं आपको आईओडी में बताऊंगा। आप अपनी कॉपी निकाल लें और ये तीनों बातें मेरी नोट करें फटाफट। पहली बात, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं एवरेज टाइम को, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का केस क्लियर है। अच्छा मान लो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की जगह पे मिडिल ऑफ ईच मंथ होता, क्या होता, मिडिल ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग निकाल के लेके जा रहा है, 15 15 15 15 15 15 15। तो एवरेज टाइम क्या होगा, क्या था फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम रहता है, पहली ड्राइंग कब निकाली, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद कितने महीने रहते हैं, ये तो रह गया आधा, बाकी ये पूरा कितना रह रहा है, 11, यानी 11.5 मिडिल ऑफ ईच मंथ। 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब निकाली, 15 मार्च को। तो 15 मार्च से साल खत्म होने में कितने महीने रहते हैं, आधे, 0.5/2, 12/2। तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। अच्छा मान लो मैंने आपसे बोला एंड ऑफ ईच मंथ, क्या बोला, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ निकालना है। एंड ऑफ ईच मंथ कैसे निकालेंगे भाई, एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ भाई, एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब हुआ कि वो हर महीने की कितनी तारीख को निकाल रहा है, 30 तारीख को। हर महीने की कितनी तारीख को, 30 या 31 को निकाल रहा है। मान लो 30 को यहां निकाला, 30 30 30 30 30 30 30, यहां भी कितने तारीख को निकाला, 30 तारीख को। तो एक बात बताओ, जब उसने यहां पे ड्राइंग निकाली तो साल खत्म होने में कितने महीने, ये वाला महीना तो पूरा खत्म हो गया, तो अब कितने महीने बचे टोटल, कितने महीने बचे, 11। आखिरी महीना कब था, यहां पे 31 मार्च। कब था भाई, सॉरी कब था, 31 मार्च। कब था, 31 मार्च। तो 31 मार्च से साल खत्म ही हो गया, तो लास्ट में क्या बचा, 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 11 + 0/2, 11/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, 5.5। बात समझ में आ रही है, बात आई समझ में, या तो समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कुछ नहीं है, एवरेज टाइम कैसे निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है यार, एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग।
बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब उसने पहली ड्राइंग निकाली, सबसे पहली वाली, उसके बाद से लेके साल खत्म होने में टोटल कितने मंथ बाकी है। अगर 1 अप्रैल को निकाला तो कितने मंथ रह रहे हैं, पूरे 12। 15 अप्रैल को निकाला तो कितने महीने रह रहे हैं, 11.5। अगर उसने क्या कहते हैं 30 अप्रैल को निकाला तो कितने रहते हैं, 11। अब बात समझना, ये तो हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब उसने आखिरी ड्राइंग निकाली बेटा, तो आखिरी ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम रहता है, आखिरी ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम। आखिरी ड्राइंग कब निकाला होगा, अगर बिगिनिंग में निकाला होगा तो 1 मार्च को, तो 1 मार्च से कितना टाइम रहता है, 1 महीना। या तो 15 मार्च को अगर मिडिल में निकालता है तो आधा महीना, और अगर एट द एंड निकाल रहे हैं तो 0 मंथ। बात समझ में है। बस आपको इतना करना है, ये देखना है कि उसने जो पहली ड्राइंग निकाली उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने रहते हैं, प्लस जब उसने आखिरी ड्राइंग निकाली तब साल खत्म होने में कितने महीने रहते हैं, उन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो वो क्या बन जाए, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, वो आपका क्या बन जाएगा, एवरेज टाइम। तो बात समझ में आ गई सबको। चलिए अब हम जरा क्वार्टर का कर लेते हैं। अगर उसने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग निकाली, किसमें निकाली, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं भाई, 3। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। ये देखो मैंने बना रखा है ना, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4 क्वार्टर हो गए। और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3। अगर मैंने बोला कि वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, यानी वो जो ड्राइंग निकाल रहा है, वो जो ड्राइंग निकाल रहा है बेटा, वो निकाल रहा है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, यानी हर एक क्वार्टर के स्टार्टिंग में। तो पहला क्वार्टर पे जब उसने ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को, तो साल खत्म होने में कितने महीने रहते हैं, 12। आखिरी ड्राइंग कब निकाली बेटा, 1 जनवरी को, तो साल खत्म होने में कितने महीने बेटा, 3। 1 2 3 प्लस 3 अपॉन 2, तो 15/2, तो कितना आ जाएगा, 7.5। कितना आ जाएगा, 7.5। और अगर बेटा मैं तुमसे बोलूं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, आपको मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की ड्राइंग निकालनी है। फटाफट निकाल के दिखाओ अपनी अपनी कॉपी में, जल्दी निकाल के फटाफट कमेंट करके दिखाओ, कमेंट करके बताओ आप लोग कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर का कितना आ रहा है, सॉरी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का निकालो, वीडियो पॉज करके फटाफट मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का निकालो, फिर मैं बताता हूं आपको मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। देखो भाई मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब होता है कि वो हर क्वार्टर की 15 तारीख को, यानी यहां पे 15 तारीख को, यहां पे 15 को, यहां पे 15 को, यहां पे 15 को, ठीक है। जब उसने यहां 15 मई को ड्राइंग निकाली तो कितने महीने रहते हैं साल खत्म होने में, 9 और 1 10 और 10.5, कितना हो गया, 10.5 प्लस आखिरी ड्राइंग कब निकाली भाई, 15 Feb, तो कितने महीने रहते हैं, 1.5 प्लस 1.5/2, कितना आ गया, किस किस बच्चे का 6 मंथ आया था, जितने बच्चों का 6 मंथ आया उनका बिल्कुल एवरेज टाइम ठीक है। अच्छा अब एक और निकालते हैं फटाफट, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। उसके बाद जरा मैं अपनी आईओडी की 3 बातें बता के फिर आईओडी को कंप्लीट करेंगे, आईओडी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें, यानी यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे, है ना, एंड तो यही बन रहा है ना क्वार्टर का। तो जब पहली ड्राइंग यहां निकाली तो टाइम कितना रहता, 3 6 9, कितने महीने रह गए, 9। आखिरी ड्राइंग कब है, 31 मार्च, कितने महीने रह गए, 0/2,
कितना आ गया भैया एवरेज टाइम 4.5। तो बात सबके अमूमन बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं। सबको क्लियर है एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं? सबको क्लियर है एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था कि क्या होता है भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। बात क्लियर है सबको? तो एवरेज टाइम तो मे बी आप बेटा आप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, रेगुलर बेस का फॉर्मूला तो नहीं भूल गए इतनी देर में? क्या था फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग। ये वर्ड याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल ड्राइंग बोला है मैंने, याद रखना। टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। काफी बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग क्वेश्चन में अगर मंथ में गिवन होती है, किस में गिवन होती है, मंथ में, तो वो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग नहीं बनाते, वो एक सिंगल ड्राइंग का लिख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना फॉर्मूला टोटल ड्राइंग लिखा है यहां पे, क्या लिखा है, टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग का ध्यान देना। अच्छा सर, आपने कुछ 3 बातें बताई थी बताने के लिए, तो जरा उन 3 बातों पे गौर करेंगे। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन द टाइम पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला व्हेन द टाइम पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मैंने बोला बेटा कि अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं है, क्या बोला भाई, मैंने बोला अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं है तब आप आईओडी किस पे कैलकुलेट करोगे? याद रखिएगा, व्हेन द टाइम पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन आईओडी जो कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा? 6 मंथ पे होगा। किस पे होगा आईओडी कैलकुलेट? 6 मंथ पे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं है कि ड्राइंग कब विड्रॉ करी, ड्राइंग कब निकाली, तो ये याद रखिएगा ड्राइंग कितने मंथ पे कैलकुलेट होगी? 6 मंथ पे। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को कि अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं दे रखा कि ड्राइंग कब निकाली है, तो ड्राइंग कब निकाली है जी? 6 मंथ पे। एनी डाउट्स? नंबर 2। हाँ बेटा, अगर कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात समझ में आई? और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके सारे डाउट्स को यहां पे क्लियर कर दूं। फिर भी बेटा अगर कुछ भी रह जाता है या आपको कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट करके इस चीज को बता सकते हैं। नंबर 2, इफ द पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपने देखा होगा इंटरेस्ट जो गिवन होता है ऐसे गिवन होता है 6% पर एनम, या बेटा 7% पर एनम, या बेटा 8% पर एनम, ठीक है, या 10% पर एनम, ऐसे लिखा होता है ना, चेक करो अपनी बुक में। इफ द पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ये पर एनम गिवन नहीं है तो ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? टाइम पीरियड ही कैलकुलेट नहीं होगा। कब? जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो? पर एनम वर्ड लिखा हो। अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड गिवन है तो ये बात मेरी अच्छे से याद रखिएगा कि आईओडी में टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा। 2 बातें बोली। पहला बोला कि अगर बेटा टाइम पीरियड नहीं गिवन है कि मैंने ड्राइंग कब विड्रॉ करी है, तो इसका मतलब हमें कब कितने मंथ पे कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ पे। और दूसरी बात बेटा, अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं दे रखा, इसका मतलब सिंपल सा है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करना है। एंड द थर्ड चीज, तीसरी बात है, क्या है तीसरी बात? तीसरी बात है बेटा ये टोटल ड्राइंग वाले वर्ड को याद रखना। बहुत सारे बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि राम विड्रॉ 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर।
अब बच्चे क्या करते हैं, 5000 विड्रॉ किया है उसने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में किया है ना, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4। वहां पे टोटल ड्राइंग गिवन थोड़ी ना थी। बात समझ में आई? चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट, एक बार और फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, रेगुलर बेसिस से टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। शाबाश, आ जाओ भाई। ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहां चला गया, आ गया। क्वेश्चन है भाई, राम मोहन टू पार्टनर, ड्रॉ देयर द पर्सनल यूजेस 1,20,000 80,000, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। ठीक है, पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं यार। हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। क्लियर? आओ ढूंढते हैं फटाफट। टोटल ड्राइंग गिवन है, राम ने 1,20,000, मोहन ने 80,000 निकाले हैं। ठीक है, पहले राम की निकालते हैं भाई फटाफट। राम का कितना है भाई, 1,20,000। ठीक है, अच्छा 6% पर एनम भी है, रेट भी गिवन है 6/100। सर ये एवरेज टाइम कहां पे दे रखा है, वेयर इज द एवरेज टाइम? अच्छा यार मुझे इस क्वेश्चन में ये भी नहीं दिख रहा कि ड्राइंग निकाली कब है। अभी तुरंत एक बात बताई थी, बताइए क्या बताया था? मैंने बोला था व्हेन द टाइम पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं दे रखा तो ड्राइंग कितने मंथ पे कैलकुलेट होगी, 6 मंथ पे। कितने मंथ पे, 6 मंथ पे। क्या यहां पे गिवन है कि ड्राइंग को विड्रॉ करी? नहीं गिवन है। इसका मतलब जो हमारा आईओडी जो कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ पे होगा। सिंपल सी बात है बेटा। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट करो यार। लो भाई आ गया 3600। पहले वाले का कितना आया, 3600। तो दूसरे वाले का भी निकालते हैं, राम का निकाल लिया। अच्छा मोहन का मेरे निकालने से पहले आप लोग निकालेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट मोहन का आईओडी निकालें। अगर आप लोग मुझसे पहले निकालेंगे इसका मतलब यह है कि बात समझ में आ रही है। जल्दी, मोहन का कितना निकाला है उसने, ड्राइंग 80,000 इंटू 6/100। टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो 6/12। बात समझ में आ गई? आ जाओ जी। 1 2 1 2 6 2 2 3, ये लो जी आ गया। एक का 3600, दूसरे का 2400। क्यों? क्योंकि एवरेज टाइम गिवन नहीं था सर। और अगर एवरेज टाइम गिवन नहीं था, सॉरी सर इसमें क्या गिवन नहीं था, टाइम पीरियड गिवन नहीं था। उसने कब विड्रॉ किया है ड्राइंग, ये गिवन नहीं था। और अगर ये गिवन नहीं होगा तो हम कितने मंथ पे निकालेंगे, 6 मंथ पे। कितने मंथ पे निकाला, 6 मंथ पे। बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर फटाफट। ब्रिज एंड मोहन आर द पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 and 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। क्या दे रखा है यहां पे, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। क्या वर्ड है ये, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। और मिडिल ऑफ एवरी मंथ क्या दे रखा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के कब निकाल रहा है वो, बीच में निकाल रहा है। आप लोग एवरेज टाइम कैलकुलेट करिए फटाफट जल्दी। एवरेज टाइम कैलकुलेट करिए। क्या दे रखा है यहां पे, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ। करो भाई एवरेज टाइम कैलकुलेट। ड्राइंग यहां पे टोटल गिवन है इन दोनों का 48,000 and 36। तो करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन
12, यही तो था। टोटल ड्राइंग कितना है भाई ब्रिज का? 48,000 इंटू रेट कितना है? एवरेज टाइम निकालो भाई, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के बीच में। मान लो 15 अप्रैल को निकाला तो कितने महीने रह गए? 11.5। आखिरी ड्राइंग कब निकाली? 15 मार्च को, तो कितना रह गया? आधा। 11.5 प्लस 0.5/2 यानी 12/2, तो कितना आ जाएगा? 6/12। कितना आ जाएगा? 6/12। कर दो भाई फटाफट। 0 कितना आ गया भाई? 2400। कितना आ गया ब्रिज का? 2400। मोहन का निकालते हैं फटाफट, चलिए। मोहन का कितना आ जाएगा? ड्राइंग कितनी है? 36,000 इंटू क्या है? 10/100 इंटू 6/12। इसने भी कब निकाला है? मिडिल ऑफ ईच मंथ। कर दो भाई फटाफट। 0 2400 एंड 1800। तो बेटा मुझे लगता है कि आपको आईओडी का टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा रेगुलर बेसिस से। रेगुलर बेसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कुछ नहीं था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। मैंने एवरेज टाइम निकालना आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया। मैंने आपको पूरा बताया। मैंने क्या बताया था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2 कर दो, सिंपल सी चीज। तो क्लियर है? चलो बेटा अब एक क्वेश्चन और लूंगा और रेगुलर बेसिस का मेरी तरफ से खत्म, फिर हम इरेगुलर करेंगे। तो एक आईओडी का क्वेश्चन अभी हम और करते हैं, फटाफट से एक आईओडी का क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस से। उसके बाद इरेगुलर की बारी है ना। मैं चाह रहा हूं कि आप रेगुलर बेसिस को इतने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें कि अपनी क्लास में बच्चों तक को भी आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। आइए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग संजय 10% पर annum. The withdraw 7,500 in the beginning of each quarter. हर क्वार्टर में वो ड्राइंग कितनी निकाल रहा है? 7,500। तो भाई 7,500 तो वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो जो उसने टोटल ड्राइंग निकाली वो कितनी निकाली? 0 0 5 4 20 0। उसकी जो टोटल ड्राइंग है वो कितनी है भाई? 30,000। कितनी है टोटल ड्राइंग? 30,000। फॉर्मूला क्या था भाई? सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? आज मैं आपको यहां से ड्राइंग का फॉर्मूला याद करवा के ही भेजूंगा, ध्यान रखना। क्या था? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। तो भाई टोटल ड्राइंग अभी हमने कितनी निकाली यार? 30,000। कितनी आ गई? 30,000। शाबाश। रेट कितना दे रखा है? 10% पर annum। ठीक है, तो यहाँ के लिए क्या लिख लेना है? 10/100। एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे भाई? एवरेज टाइम इसमें क्या बोला है? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी मान लेते हैं पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को निकाली, ठीक है। अप्रैल के बाद कब निकाली? अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई को निकाली, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, ठीक है, फिर क्या दिसंबर, फिर जनवरी को निकाली। तो इन्होंने 4 ड्राइंग निकाली है, 4 बार ड्राइंग निकाली है हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। सब फॉर्मूला क्या था एवरेज टाइम का? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम रहता है? तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने रह गए? 12। आखिरी ड्राइंग कब निकालनी? यहाँ पे। तो आखिरी ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने? 3/2, 15/2, तो कितना आ गया ये? 7.5। शाबाश, 7.5/12। करो फटाफट सॉल्व जल्दी।
जल्दी सॉल्व करें भाई फटाफट। ये कितना आ जाएगा 2 6 जा 6 5 जा 30, कितना आ गया भाई 5 5 जा 25, कितना आ गया जल्दी निकालो सारे बच्चे फटाफट निकालो भाई, कितना आ गया। मैं जरा कैलकुलेटर यूज करके निकालता हूं फटाफट से। ये आ गया आपका 250 इंटू 7.5, यानी इसका आ जाएगा बेटा 1875। पहला वाला क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का कुछ था ही नहीं यार इसमें ऐसा, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का कुछ था ही नहीं ऐसा। क्या था, सिंपल सा टोटल ड्राइंग निकाली, 7500 है ये ईच क्वार्टर का। तो मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी बेटा, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग। यहाँ पे क्या टोटल ड्राइंग थी, नहीं, यहाँ पे जो गिवन था वो क्वार्टर का गिवन था। 4 से मल्टीप्लाई करा, टोटल ड्राइंग कितनी निकाली थी 30,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम कितना आया था हमारा 7.5। दूसरा क्या है भाई, सेम 7500 निकाला है। कब निकाला उसने, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में। कब निकाला, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो करते हैं ना फटाफट। टोटल ड्राइंग कितनी निकाली उसने, 4 बार निकाली होगी 30,000। रेट क्या है 10/100। अच्छा अब यहां पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो कितना हो गया बताओ भाई जल्दी फटाफट। मेरे हिसाब से तो आ जाएगा जी 4.5/12। ठीक है, कितना आ जाएगा 4.5 एंड ऑफ ईच क्वार्टर का। जिसको समझ में नहीं आया वो रट लो, लेकिन समझ में सबको आया होगा ये मुझे पता है। ठीक है, अगर पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो। इसका कितना आ गया 4.5 1125 1125। आखिरी वाला क्या है, 2 निकाल लिए हमने, बिगनिंग वाला भी निकाल लिया, एंड वाला भी निकाल लिया। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालो भाई, आ जाओ। 30,000 सेम इंटू 10/100 सेम। अब क्या था, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब कितना आ जाएगा बताओ भाई जल्दी फटाफट सारे। 10.5 प्लस 1.5/2 यानी 6/12। देख लेना भाई कुछ गलत तो नहीं किया है मैंने। देख लेना भाई कुछ गलत तो नहीं किया है। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मेरी तरफ से अब एवरेज मेरी तरफ से अब जो रेगुलर ड्राइंग है वो मेरी तरफ से बेटा खत्म हो गई है। अगर आपको अब भी कुछ भी डाउट हो रेगुलर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब रेगुलर के बाद हम बात करेंगे इरेगुलर ड्राइंग। किसकी बात करेंगे, इरेगुलर। और इरेगुलर के बाद हम आज का टॉपिक आईओडी खत्म। उसके बाद जो 2 नेक्स्ट वीडियो आनी है इस चैप्टर के ऊपर, सॉरी 3 वीडियो और बनेंगी इसके ऊपर। एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करने वाले हैं। और उसके बाद 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर जो कि आने वाली है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी के ऊपर। 110% हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन, हर साल बोर्ड में यहां से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इसके बाद जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बेटा जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अभी एक इरेगुलर का क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए फटाफट से एक इरेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इरेगुलर का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि जी रेगुलरिटी नहीं बन रही। रेगुलरिटी नहीं बनने का मतलब होता है ड्राइंग क्या है, इरेगुलर निकाली जा रही है। 1 अप्रैल को निकाल ली, फिर 31 दिसंबर को निकाल ली, 1 साल को निकाल ली। कहने का मतलब है कि कोई रेगुलरिटी नहीं बन रही। रेगुलर ड्राइंग में क्या था, एक रेगुलरिटी बन रही थी हर महीने के स्टार्टिंग में, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच मंथ। बट इन द इरेगुलर केसेस देयर इज नो रेगुलरिटी। समझ में आया, कोई रेगुलरिटी नहीं बन रही। कभी 1 अप्रैल को निकाला, 1 साल को निकाल लिया, 30 सितंबर को निकाल लिया, तो देयर इज नो रेगुलरिटी। समझ में आई ना बात।
तो इरेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे ये देखते हैं फटाफट। इरेगुलर ड्राइंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए। देखो इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कभी 1 अप्रैल को निकाल लिया, कभी 31 दिसंबर को निकाल लिया, तो जो जिस डेट पे ड्राइंग निकाली है वो आप यहाँ मेंशन कर दो। क्या कर दो, यहाँ पे वो मेंशन कर दो कि यहाँ ये 3 डेट डाल दिए, कभी 1 अप्रैल डाल दिया, 1 अक्टूबर डाल दिया, यानी इरेगुलर बेसिस पे जो जिस डेट पे ड्राइंग निकाली इधर रख दो। अमाउंट यहाँ मेंशन कर दो, भाई 10,000 निकाली, 20,000 निकाली, 50,000। चलो मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम समझते हैं आराम से। जैसे मान लो 1 अप्रैल को निकाला, अमाउंट निकाला 10,000, ठीक है। फिर निकाल लिया जी 30 अक्टूबर को निकाल लिया बेटा 5,000। फिर निकाल लिया मान लेते हैं 1 दिसंबर को निकाल लिया 2,000, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च, 31 मार्च खत्म होने में कितने महीने रह गए। बहुत सिंपल सी बात। पहली बात क्या बोली, डेट लिख दो। क्या लिख दो, डेट लिख दो। डेट लिखने के बाद क्या लिख दो, ड्राइंग कितनी निकाली, अमाउंट लिख दो। अमाउंट के बाद क्या, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च खत्म होने में बताओ कितने महीने, 12 लिख दो, 12 मंथ। अच्छा 30 अक्टूबर से 31 मार्च खत्म होने में कितने महीने, 6 मंथ लिख दो यहाँ पे। और 1 दिसंबर से 31 मार्च में कितने महीने, 3 महीने यहाँ पे लिख दो। बात समझ में आई क्या। फिर क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये तो कर दिया, अब क्या करना है, अब इसकी मल्टी यहां लिखा है मैंने, ये है ए कॉलम, इसका नाम दे दिया ए कॉलम, बी सी डी, मैंने लिख दिया डी इक्वल टू बी इंटू सी, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे करके आप यहां पे लिख दीजिए प्रोडक्ट में, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया क्या आ गया 12,000, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया क्या आ गया 30,000, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया क्या आ गया 6,000। लो भाई हो गया काम। अब क्या करना है, ये ऐड कर देना है, 12 ये 30 40 42 और 6 48,000, ये तो हो गया जी प्रोडक्ट। अब लगा देंगे फॉर्मूला। अब क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला सिंपल सा है, यानी जितना भी आपका टोटल प्रोडक्ट आया, सॉरी जितना भी आपका टोटल प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट का मतलब क्या कि जो भी आपका यहां पे सॉरी जो भी आपका ये टोटल प्रोडक्ट आया इनटू क्या कर देंगे रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। बात समझ में आई क्या, मैंने क्या बोला कि टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्लियर है सबको, ये तो भी हम बाद में क्वेश्चन लेंगे। तो अब क्या करेंगे 48,000 इंटू जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो क्लियर है आप सभी को, एनी डाउट्स, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, अगर किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है ना। चलिए फटाफट से जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। चलो भाई आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से एक बार ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ लें जल्दी से। फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल ड्राइंग सॉरी टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। चलो इसमें हम जो करने वाले हैं ना, हम दिव्या का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, दिव्या का। दिव्या ने ड्राइंग एक निकाली है 31 मार्च 2023, एक 1 नवंबर 2023, एक 1 फरवरी 2024। इरेगुलर बेसिस का फॉर्मूला क्या था, इरेगुलर बेसिस का फॉर्मूला क्या था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या था, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये टोटल प्रोडक्ट कैसे आता, इस टोटल प्रोडक्ट के लिए कैसे आता, ये टोटल प्रोडक्ट यहां से आता है ना। बात समझ में आई, चलिए फटाफट से करते हैं, आ जाओ भाई। पहली ड्राइंग कब निकाली थी, पहली ड्राइंग कब निकाली 31 मई, यहां लिख दो डेट 31 मई, ठीक है। दूसरी ड्राइंग कब निकाली 1 नवंबर, 1 नवंबर,
तीसरी ड्राइंग कब निकाली? 1 Feb को। यहां लिख दो भाई 1 Feb। क्या लिख दिया? बस डेट ही तो लिखना था, डेट लिख दिया यहां पे, डेट लिख दिया जरा। अब फटाफट से क्या लिख दो? अमाउंट। अमाउंट कितना है? 20,000, 17,500 और 12,500। तो लिख दो भाई यहां पे अमाउंट 20,000, 17,500, 12,500। क्लियर है सबको? अमाउंट लिख दिया, डेट लिख दिया। अब क्या करना है सर? बस टोटल प्रोडक्ट निकाल के रख दो सर। फिर क्या करना है सर? रेट तो ऑलरेडी गिवन है 6%, तो 6/100 कर देंगे इंटू 1/12। सर टोटल प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो आइए बेटा टोटल प्रोडक्ट निकाल दें। टोटल प्रोडक्ट अब क्या करना है? यहां पे यहां लिखना है कि 31 मार्च होने में कितने महीने? कौन सा मंथ है? मई। मई खत्म हो गया, क्या रह गया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने महीने रहते हैं यहाँ पे? 10 महीने। यहाँ पे कितने रहते हैं? 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। फैब से कितने रह गए? 2 महीने। मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। ये आपका आ जाएगा बेटा 2 लाख, ये आ जाएगा आपका बेटा 87500 और ये आपका आ जाएगा बेटा 25,000। फटाफट ऐड करिए। ऐड करने पे ये आ जाएगा आपका 2,80,000, 2,80,000, 3,00,000, 3,00,000, 5, 10, 12, 500। आई थिंक 3,12,500। एक बार मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं, है ना? आप लोग फटाफट करें जब तक मैं जरा कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लूं कि कुछ गलती ना हो यहाँ पे, नहीं बाद में मुझे वापस पूरा चेक करना पड़ेगा। 87500, मुझे अपनी कैलकुलेशन पे वैसे भरोसा तो है, हाँ ठीक है। 3,12,500। सो नाउ कम टू द पॉइंट। टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया? 3,12,500 इंटू व्हाट इज द रेट? 6% पर एनम इंटू 100 इंटू 1/12 हो गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको इरेगुलर का तरीका? सबसे पहले क्या पढ़ाया? रेगुलर। रेगुलर में क्या था? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। और इरेगुलर में क्या है? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्लियर? जितने बच्चों को समझ में आया सो आप कमेंट पे आइए और लिखिए, और जिसको जो भी चीज, जो भी डाउट है आप उसको लिखिए। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा उस चीज के ऊपर, ठीक है? जरूर करूंगा, ठीक है? तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसको यार सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहां क्यों छोड़ें कि सर इसको भी खत्म ही कर देते हैं फटाफट से। लो भाई काट दो। ये कितना आ जाएगा? 31225 डिवाइडेड बाय 2। तो कर देते हैं 3125 डिवाइडेड बाय 2 बाई 1562 या 1563। ये आ गया जी आपका आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ना बेटा, तो आप अपने स्कूल में अपनी क्लासमेट, अपने बच्चों को, जितने भी आपके क्लासमेट है, बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी ये चीज समझा सकते हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो आपको मे बी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ड्राइंग आज मैंने आईओडी का टॉपिक पूरा खत्म कर दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा फुल प्लैज क्वेश्चन के साथ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड मैंने आपसे बोला था पीएनएल एप्रोप्रिएशन विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर अबाउट गारंटी ऑफ अ पार्टनर एंड द पास्ट एडजस्टमेंट। सो आप उन वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां तक की सारी बातें क्लियर है? एनी डाउट्स? कोई डाउट? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो, तो आप भेज सकते हैं मुझे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही क्लास। सो थैंक यू। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ यार कर दो भाई। हाँ।